17वां हॉस्पिटैलिटी इंडिया वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पुरस्कार 2022 नई दिल्ली जेल के पब्लिकेशन निजी लिमिटेड ने 11 नवंबर 2022 शुक्रवार को 17वें हॉस्पिटैलिटी इंडिया एनुअल इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड्स का आयोजन अशोक होटल कन्वेंशन हॉल नई दिल्ली में 6:30 बजे से नेपाल टूरिज्म बोर्ड नेपाल के साथ अपने प्रिंसिपल पार्टनर कंट्री और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड प्रिंसिपल पार्टनर स्टेट के सहयोग से किया। दोपहर बाद इस अवसर पर श्री अजय भट्ट, माननीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार, भारत के इस प्रतिष्ठित समारोह के लिए मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले अन्य प्रमुख अतिथि जहां एच सूडानगंज राज्य के राजदूत श्री अब्दुल्ला उमर बशीर एल हुसैन, श्री के एल गंजू मानद महावाणिज्य दूत राय कुमुरोज संघ, श्री पार्थ सतपथी हंगरी में भारत के राजदूत, अजरबैजान के राजदूत, सर्बिया के राजदूत, केन्या के राजनयिक। 17वें हॉस्पिटैलिटी इंडिया एनुअल इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड्स 2022 ने खुद को पर्यटन और आतिथ्य उद्योग क्षेत्र के सितारों और कप्तानों को सम्मानित करने के लिए एक मंच के रूप में घोषित किया। पुरस्कारों ने न केवल आतिथ्य क्षेत्र बल्कि शिक्षा, रियल एस्टेट, अस्पताल, होटल और रेस्तरां, एयरलाइंस आदि जैसे क्षेत्रों के योग्य नेताओं को भी सम्मानित किया। नामांकित व्यक्ति और स्वीकार करते हैं कि पुरस्कार प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ इन क्लास हैं। पुरस्कार कार्यक्रम में इवा इंडिया और आधिकारिक डिजाइनर रोजी अहलूवालिया के अनुभवी मॉडल द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नृत्य प्रदर्शन और फैशन शो के साथ मनोरंजन रात भी शामिल है। इस अवसर पर अभिनेत्री और अभिनेता कोच नयनी दीक्षित, गायिका शिवानी कश्यप और अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने Mr. Isana is from Unite for Good and he helps all the women empowerment. And of course, Mr. P.D. Vick has done a show in London recently and I was a part of the London show also. Thank you, Mr. Vick, sir. होगा उसका क्या रूपरेखा है, कब होगा, कैसे होगा? ये 17, 18, 19, 20 नवंबर का प्रोग्राम है। 17 तारीख को हमारा वार्म वेलकम सेरेमनी है। वहाँ के एम्बेसडर जो हमारे हिंदुस्तानी हैं मिस्टर विक्रम, सो हमारी पूरी डेलीगेशन को वार्म वेलकम सेरेमनी हाई कमीशन में है। 18th वी हैव अ प्रोग्राम ऑन पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विद लॉट ऑफ मल्टीपल लॉर्ड्स, और वहाँ की जो सरकार है उनके साथ मिलके ये पूरा प्रोग्राम करा जा रहा है, जिसमें पोर्टिका स्कॉटलैंड जो कॉमनवेल्थ की जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो आ रही हैं, और तकरीबन 23 देश के जो लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ट्रेड सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। एंड वहाँ पे एक जॉइंट सेशन है, तकरीबन 120 लोगों की गैदरिंग है, जिनको हम सेलेक्ट करके कुछ लोगों को जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बढ़िया काम करा है, द एंटायर शो एंड एंटायर अवार्ड विल फेलिसिटेट टू देम। कितने स्टेटों से किया सर आपने जो किया? इंडिया में तकरीबन 22 स्टेट्स यहाँ से हैं और 23 से 24 कंट्रीज़ बाहर से हैं। 24 कंट्रीज़ वहाँ से पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो हर कंट्री का एक बड़ा नुमाइंदा जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। सर, भारत भाग्य विधाता अवार्ड क्या नाम है और कौन सा अवार्ड है, कितना अवार्ड है, कौन सी ईयर का है, पहला, दूसरा या फर्स्ट अवार्ड है? हमने ये 2018 में शुरू करा था। 18th में द विजन वॉज टू प्रमोट ओनली डॉक्टर्स ऑफ इंडिया, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो हमें और इसमें आप जैसे सब भाइयों से आइडिया मिले, तो हमने कहा कि सिर्फ डॉक्टर्स के लिए क्यों करा जाए। बहुत सारे ऐसे NGOs हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे खादी के ऐसे लोग हैं जो इतना शानदार काम कर रहे हैं कि जो काबिल तारीफ है, जो दुनिया में कहीं नहीं होता वो इंडिया में होता है। सो दैट्स द रीजन वी हैव स्टार्टेड भारत भाग्य विधाता। भारत जो है वो भाग्य बदल देता है, अगर किसी कुंडली में सही से बैठ जाए तो उसका भाग्य बदल जाता है। जैसे बताया आपने भारत में इतनी स्टेटों को लेके जा रहे हैं आपसे, तो उनका कन्वेंस जो लगेगा वो किस तरह से आएंगे, क्या रूपरेखा आपने उसकी तैयारी की? सारे कन्वेंसेस और एक्सपेंसेस जो हैं वो सब वो खुद बेयर करते हैं। हमारी एक जूरी है जो नॉमिनेट करती है, जैसे हर स्टेट में मान लो हमने 20 लोग चूज करे जिन्हें पद्मश्री मिला है, जिनको भारत विभूषण मिला है, उनमें से कुछ सेलेक्ट होते हैं और फिर हम उनको वहाँ अप्रोच करते हैं कि सर हम UK गवर्नमेंट से लेटर भेजते हैं कि हम चाहते हैं कि आप इस शो में आइए एंड वी वांटेड टू फेलिसिटेट। तो अगर वो कहते हैं सर ओके हम लोग आना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे मेरिट बनती है, सेम डॉक्टर्स के साथ, सेम डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ। एक मैं आपको चीज़ बताना भूल गया, जो हमारा फिल्म इंडस्ट्री है जो कि बहुत बड़ा रिवेन्यू जनरेट होता है हिंदुस्तान में, ROI डेवलप होता है, दे आर
हेड टू हेड पार्टिसिपेटिंग विद अस। तो इस साल की जितनी पिक्चर, अगर कोविड के बाद तो बहुत कम बनी है, उसमें से जो टॉप की 2 पिक्चरें हैं वो हमारे भाग्य मीन्स जहां भारत का भाग्य और भारत के वासियों का ही भाग्य बनने जा रहा है। तो मैं गौरव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इनको शुभकामनाएं देता हूं। ये कॉन्सेप्ट हिट होना चाहिए और साल में एक बार नहीं, मैं तो कह रहा हूँ साल में 12 महीने होना चाहिए, तब सबके भाग्य बदलते जाए। हिट हो चुका है। हिट हो चुका है ऑलरेडी ये प्रोग्राम हिट हो चुका है। लास्ट से जब हमने लंदन में करा तो वहाँ की कंट्री के लिए भी कुछ अलग था ये, क्योंकि अवार्ड्स तो रोज होते हैं, ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट था। फिर सिंह साहब हमारे साथ आए और हमने इसमें ट्रेड एनहेंसमेंट प्रोग्राम को और ऐड करा। तो दिखाई देगी सर भारत की झलक ऐसे दिखाई देगी, मैं देना चाहूँगा। मैं आऊँगा कि हमारे जो लंदन के मेयर्स हैं, लॉर्ड्स, 14 मेयर्स आ रहे हैं लंदन में, 14 के 14 हिंदुस्तानी हैं। इससे बड़ी झलक क्या मिलेगी? दे आर रनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ दैट कंट्री। हारो, वेम्बले, वेस्टर, ये सब वो लोग हैं जो वहाँ के मेयर्स हैं, जो वहाँ की पॉपुलेशन हैंडल कर रहे हैं और सारे इंडियंस हैं। वो ऋषि सुनक जी, कितनी कैटेगरी अवार्ड होंगे सर? बताइए सर। 27 categories हैं. They are all categories from industries. Apart from this individual category, even the press media category are also available. Bollywood industry, probably South Indian even the university sectors. So many of the, all sectors are involved into this one. आपकी आइडेंटिटी बता दीजिए, आपका नाम क्या? मेरा नाम उपेंद्र सिंह है. I am PS2 Ambassador Deepak Vora. Now he is retired and already you know better than.